वाराणसी में पीएम मोदी का 7 जुलाई को दौरा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। पीएम मोदी काशी वासियों को 1812 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की देंगे सौगात। एलटी कॉलेज में स्थित अक्षय पात्र मेगा किचन का करेंगे उद्घाटन के बाद पीएम मोदी करेंगे 20 बच्चों से मुलाकात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी की जनसभा में 15 से 20 हज़ार लोग होंगे शामिल। जनसभा में 2000 खिलाड़ी होंगे शामिल। वाराणसी के नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को भी किया गया है आमंत्रित। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने स्कूल प्रबंधकों से की अपील। पीएम के आगमन को देखते हुए 11 बजे तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वाराणसी से संवाददाता दीपचंद सोनकर की रिपोर्ट। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगभग निश्चित हो चुका है। वे करीब 1-1:30 बजे के बीच में वाराणसी आएंगे और करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद वापस जाएंगे। तो करीब 5 साढ़े 5 घंटे का कार्यक्रम वाराणसी में है और इस दौरान वो 3 कार्यक्रम करेंगे। एलटी कॉलेज स्थित हमारा जो एक सरकारी किचन बनाया गया है, जो मिड डे मील प्रिपेयर करने के लिए है। 1 लाख बच्चों का मिड डे मील इसमें अक्षय पात्र के द्वारा बनाया जाएगा और बांटा जाएगा। उस किचन का शुभारंभ वो मौके पे साइट पे जाके करेंगे। इसके उपरांत रुद्राक्ष में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्घाटन सत्र है, उसका उद्घाटन करेंगे। और तीसरा, हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा करेंगे और साथ ही वाराणसी के करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इन 3 कार्यक्रमों के उपरांत उनकी वापसी है। जितने भी उनके कार्यक्रम होने हैं, तीनों साइट्स पे काम लगातार चालू है और पूर्ण होने को आ गया है। जितने भी वहाँ पे लोकार्पण शिलान्यास होने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज किया जा चुका है। अमाउंट, धनराशि, उनके प्लाक पत्थर आदि सब फाइनलाइज हो गए हैं। स्टेडियम के जो कार्यक्रम हों, चाहे रुद्राक्ष के हों, सभी डायस प्लान आदि मिनट टू मिनट वो सारे फाइनल हो गए हैं। और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जानी हैं वो भी अंतिम चरण में है। आज सभी फोर्सेस की, पुलिस की अधिकारियों की ब्रीफिंग की जा रही है और उसी के साथ ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। एसपीजी जो है वो कल ही आके यहाँ पे रिहर्सल कर चुकी है और अधिकतर परिसरों को अपने कंट्रोल में लेकर अब व्यवस्थाएं करवा रही हैं। तो कुल मिला के प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इनकी पूरी हैं और लगभग अंतिम चरण की तैयारियां वाराणसी में चल रही हैं। सर, बात करें कितनी जनसंख्या है जो जनसभा में? जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पे जनसभा रखी गई है उसमें 15 से 20 हज़ार की पब्लिक पार्टिसिपेशन होना है। इसमें मुख्य रूप से 2000 स्पोर्ट्स पर्सन्स को बुलाया गया है, क्योंकि स्टेडियम का कार्यक्रम है। स्टेडियम के रीडेवलपमेंट का कार्य 87 करोड़ रुपये से होना है। उसी का जो शिलान्यास है वो साइट पे वो करेंगे। इसी कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स की यूटिलिटी के लिए जितने भी वाराणसी के इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल खिलाड़ी हैं उन सबको बुलाया गया है। साथ ही विभिन्न स्टेडियम्स में जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं या हमारे कोचेज़ हैं या विभिन्न एकेडमी चलाते हैं, उन सब खिलाड़ियों को बुलाया गया है। 2000 खिलाड़ियों को मिलाते हुए लगभग 15 से 20 हज़ार की जनता इस कार्यक्रम को देखेगी। इसके साथ ही इनको विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स पे और डीडी न्यूज़ पे लाइव भी प्रसारित किया जाएगा ताकि पूरे देशवासी भी इसको देख सकें। बात करें बच्चों से भी संवाद करेंगे, जो स्कूली बच्चे हैं उनसे भी संवाद करेंगे। एक मिड डे मील का किचन सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है। करीब 13 करोड़ की लागत से राज्य सरकार ने किचन बनवाया है। साथ ही एलटी कॉलेज में सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। अक्षय पात्रा को इसका पार्टनर बनाते हुए इसके माध्यम से ये किचन संचालित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख बच्चों का भोजन डेली बनेगा और विभिन्न विद्यालयों में वितरित होगा। जो बनाया जा रहा है, करीब 13 करोड़ की लागत से राज्य सरकार ने किचन बनवाया है। साथ ही एलटी कॉलेज में सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। अक्षय पात्रा को इसका पार्टनर बनाते हुए इसके माध्यम से ये किचन संचालित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख बच्चों का भोजन डेली बनेगा और विभिन्न विद्यालयों में वितरित होगा। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो इनके लाभार्थी होंगे मिड डे मील के, उन्हीं में से 20 बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इंटरेक्शन करेंगे, वो उनका हालचाल पूछेंगे। साथ ही मिड डे मील योजनाएँ या बाकी शिक्षा प्रणाली हमारी सरकारी स्कूल्स में है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन 20 बच्चों को भी छांट लिया गया है और इन 20 बच्चों का इंटरेक्शन कल एलटी कॉलेज में ही साइट पे ही कराया जाएगा। करीब 15 से 20 मिनट का ये इंटरेक्शन रखा गया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी वाराणसी आते हैं तो विभिन्न वर्गों से इंटरेक्शन करते रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वनिधि के लाभार्थी हों, चाहे हमारे वो आर्टिजन्स हों, चाहे कृषक भाई हों। विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइम में अलग अलग इंटरेक्शन होते रहे हैं। अब की बार मौका है स्पोर्ट्स पर्सन से करने का स्टेडियम में और साथ ही साथ एलटी कॉलेज में बच्चों से। तो बच्चों का तो प्रॉपर इंटरेक्शन है, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो खिलाड़ी बैठ के कार्यक्रम देखेंगे, उसके अलावा रिसेप्शन और सी ऑफ में भी कुछ खिलाड़ी होंगे हमारे, जो सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होंगे। सर, बात करें कल प्रधानमंत्री का दौरा है, बच्चों के लिए क्या जो स्कूली बच्चों को क्या बंदी होगा या
ये सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के हैं, वो 1:30 बजे के उपरांत चालू होने हैं, तो कल स्कूल की बंदी नहीं रखी गई है। स्कूल की टाइमिंग जरूर कल कम करवा दी जाएगी ताकि छुट्टी बच्चों की जल्दी हो जाए और सारे लोग अपनी बसेस के माध्यम से घर पहुंच सकें। कोशिश होगी कि सारे स्कूल्स अपनी छुट्टी 11 बजे के आसपास कर लें ताकि सारे स्कूली बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाएं और वो ट्रैफिक में किसी प्रकार का वो अवरोध ना बने ताकि वो घर पहुंचने में उनको विलम्ब ना हो। इससे स्कूल्स की छुट्टी है वो कल 11 बजे करवा दी जाएगी, परंतु स्कूल्स को बंद नहीं रखा गया है। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा नायो लट्टां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी सोनी पर। बिहार में आद्रा नक्षत्र को लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। आद्रा नक्षत्र जो ज्येष्ठ की गर्मी से व्याकुल रहता है, पूरा पृथ्वी आषाढ़ के महीने आते ही शुरू हो जाता है आद्रा नक्षत्र, और लोगों को इंतजार होता है कि अब आएगा आद्रा नक्षत्र और बारिश की फुहारें शुरू होंगी और पृथ्वी को ठंडक मिलेगी। ये नक्षत्र को लोग बिहार में एक पर्व की तरह मनाते हैं और लोग अपने परिवार के साथ चना दाल की पूरी और खीर खाना पसंद करते हैं और बारिश के महीनों का स्वागत करते हैं। वहाँ के हर मंदिर इन 15 दिनों का आद्रा नक्षत्र में खुला रहता है और सारे मंदिर में श्रद्धालु की भीड़ बहुत होती है। लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं मंदिरों में और पहाड़ी क्षेत्रों में। इसी तरह से ये बिहार की प्रसिद्ध भगवान सूर्य के मंदिर जो कि औरंगाबाद के देव में है, जहाँ देखा गया कि लोगों की भीड़ इतना है और यह श्रद्धालुओं के लिए कैसे व्यवस्था है। संवाददाता अमित कुमार सोनी की रिपोर्ट। किनारे पे आ जाए, अन्यथा दंड के पात्र होंगे। कि वह अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें गहरे पानी में न जाने दें। आप तमाम श्रद्धालुओं से आप जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। आग्रह है कि वो अपने बस के बीच में जट के पास खड़े हैं और किनारे पे आ जाए, अन्यथा दंड के पात्र होंगे। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा नायो लट्टां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए।
कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही सोनी पर। सुल्तानपुर जनपद में स्थित कटखा खानपुर ग्राम सभा गाना मिश्रा के पुरवा में पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती के ही रात में 3 घरों में दस्तक, एक घर में खुलेआम चोरी, 12 लाख की खुलेआम डकैती। प्रशासन की कानून व्यवस्था को दिखाया अंगूठा। द्वारका चौकी से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर गांव में चोरी का अंजाम दिया गया। घर में घुसे चोरों ने रात के अंधेरे में जेवर और नकदी पर किया हादसा। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मिश्रपुर गांव से जुड़ा मामला हुआ है। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष संदीप राय जांच पड़ताल के बाद मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। आपके नाम का हो? किस ग्राम सभा के निवासी जी? क्या वारदात हुई है आपके यहाँ, क्या घटना घटी है? रात में जो है करीब लगभग 12 बजे के बाद में हमारे यहाँ चोरी हुई और काफ़ी तादाद में गहना और नकदी ले गए जी। तो आपको पूरी घटना की जानकारी कब हुई? हमको ये भैया 4 बजे लगभग 4 बजे। क्या क्या चोरी हुई है? कुछ लगभग इसमें 10 से 12 लाख का गहना गया है। अच्छा सोने अच्छा अच्छा। और 50,000 लगभग नगद पैसे। अच्छा अच्छा। तो अभी तक आपने इस पूरे मामले को प्रशासन के सामने अवगत कराया कि नहीं कराया? अभी तो नहीं, अभी तो ये हम ये समझ रहे थे, वो एप्लीकेशन लिखी है तो भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा। इंचार्ज को बता दिया गया है। अच्छा अच्छा। वो कहे हैं आने के लिए। ठीक ठीक। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लट्टां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना, जाने दो। बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी आपका उत्तर गलत है। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था। ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति जल्द ही सोनी पर। सुल्तानपुर में फार्मेसी कॉलेज द्वारा फीस लेने के बाद भी परीक्षा न करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इन छात्रों के समर्थन में आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट गेट बंद कर आवागमन पर रोक लगा दी। कलेक्ट्रेट गेट बंद होने की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। आनंद फानन SDM और कोतवाली पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल ये मामला कादीपुर के पड़ेला स्थित रामचरित्र मिश्रा PG कॉलेज का है। इसी कॉलेज के फार्मेसी संख्या के प्रथम सत्र में इस बार D फार्मा के लिए 66 बच्चों का प्रवेश लिया गया। प्रत्येक बच्चों से 80,000 रुपये फीस भी जमा करवाई गई, लेकिन 2 जुलाई से होने वाली परीक्षा के लिए न ही प्रवेश पत्र दिया गया और न ही परीक्षा करवाई गई। नाराज छात्र छात्राओं ने बीते 2 जुलाई को संपूर्ण समाधान में शिकायत भी की थी। अधिकारियों के बुलावे पर कॉलेज प्रबंधक एवं भाजपा नेता श्रवण कुमार मिश्रा पहुंचे। SDM के बगल में बैठकर आश्वासन दिया कि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 4 जुलाई को सुनवाई है। जो छात्र छात्रा परीक्षा देना चाहें वो 5 जुलाई से परीक्षा दे सकते हैं और जो नहीं चाहते वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन जब आज परीक्षा देने कॉलेज पहुंचे तो वहां इन्हें धमकियां भी देने जाने लगी। लिहाजा नाराज छात्र छात्रा जिला अधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जब इस बात की जानकारी लगी तो इन छात्रों के समर्थन में उतर गए और कलेक्ट्रेट गेट बंद कर दिया और वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कलेक्ट्रेट गेट बंद होने की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। आनंद फानन SDM सदर और नगर कोतवाली पुलिस कलेक्ट्रेट गेट पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। छात्रों ने 2 दिन का समय दिया हुआ है
और उचित कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सुल्तानपुर से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम लोग का 2 तारीख का एग्जाम था डिफार्मा फर्स्ट ईयर का। तो सर पहले उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला आप लोग को 1 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। सर हम लोग पहले आए 1 तारीख को 9 बजे सुबह कॉलेज में पहुंच गए। सर उसके बाद हम लोग को 9 बजे से 2 बजे तक, फिर बोले 2 बजे नहीं आपको 4 बजे मिलेगा। फिर 4 बजे वहाँ से भगा दिया गया कि बोले कि आपको हम रात में फ़ोन करके बताएंगे, आप लोग को डायरेक्ट जहाँ पे सेंटर गया है वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। फिर सर लेकिन हम लोग का जहाँ पे और सब बच्चों का हम लोग का जहाँ सेंटर आया हुआ है सुल्तानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एक ही सिंह के यहाँ, सर वहाँ पे सिर्फ 63 बच्चों का ही आया हुआ है सेंटर, मतलब सिर्फ सेकंड ईयर का ही आया हुआ है। इनका सर अप्रूव PCI से अप्रूव्ड ही नहीं है एक भी बच्चे का। इनका सीट 0 है, इनका सब कुछ, मतलब इनका BTUP ने इनका मान्यता रद्द कर दिया। लेकिन तब हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, फर्जी वाला साल इन लोग पूरा करें, पूरा फीस हम लोग से पूरा साल वसूला गया है। हम लोग पूरा साल सर अपना वेस्ट किए हैं, भाड़ा दिए हैं सर। हम लोग उतना दूर सर 80-80 किलोमीटर सर दूर से चल के यहाँ पे क्लास लेते थे। तो हम लोग को न्याय चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हमारा पूरा पैसा जितना हो हमको पूरा वापस होना चाहिए बस। सर हमारा सर इन लोग बोल रहे हैं अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप लोग का बैक लगेगा, तो हम लोग किसी भी हाल में बैक नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। सर विद्यालय के पास सब पूरी सर कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका जो भी हो उनका मान्यता रद्द किया जाए, हमारा पैसा वापस किया जाए, हमारी यही मांग है बस। मेरा नाम गुंजा गुप्ता है और हम लोग पटेला के स्टूडेंट हैं डिफार्मा फर्स्ट ईयर के। और एडमिशन के समय पे हम लोग से 80,000 रुपये लिया गया था एडमिशन का। और जब एग्ज़ाम का टाइम है 2 जुलाई से हम लोग का एग्ज़ाम था और 2 जुलाई को हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला। एडमिट कार्ड नहीं मिलने की वजह से सब बच्चे कॉलेज में आए तो सर ने आश्वासन दिया कि आज तो एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, तुम लोग का ये जो एग्ज़ाम है 2 तारीख का एग्ज़ाम वो 20 जुलाई को करवाया जाएगा, अभी नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद हम लोग गए SDM साहब के पास कि हम लोग का एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो वहाँ पे आए ब्लॉक प्रमुख हमारे कॉलेज के प्रबंधक, तो वो बात किए SDM साहब से, तो बोले कि हम 5 तारीख को डेट दिए कि 5 तारीख को अगर बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे लेंगे, नहीं तो सबका पैसा वापस कर देंगे। सर आज 5 तारीख के हम लोग आए तो वहाँ SDM साहब भी नहीं मिले, कॉलेज में प्रबंधक भी नहीं मिला। और हम लोग को जब कॉलेज में गए एडमिट कार्ड भी नहीं दिया गया, बोला गया कि हम भगा दिया गया और ये भी बोले कि एग्ज़ाम सबको दिलवाएंगे, पैसा किसी का भी नहीं वापस करेंगे। और जब हम लोग कहे कि सर हम लोग का बैक पेपर लग जाएगा तो बोल रहे हैं बैक पेपर किसी कीमत में नहीं होगा, जो कुछ भी होगा हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हम लोग सारा पैसा लेने के बाद अब सीधे मना करें, हम किसी का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे क्योंकि BJP सरकार है, जिसको जो करना है सब कुछ कर लो, सब अपने बलबूते से जो कुछ भी कर सकते हो सब कुछ कर लो। और यहाँ तक कि ये भी बोले कि जाओ तुम लोग रोड पे मर जाओ लेकिन हमसे कुछ नहीं, मतलब हम किसी का पैसा वापस नहीं करेंगे। सर इसीलिए तो हम लोग यहाँ DM आवास में आए हैं, तो यहाँ पे DM साहब भी नहीं मिले तो ADS सर मिले हैं, वो हम लोग का नोटिस लिए हैं और वो उन्होंने कहा है कि 2-4 दिन का टाइम दीजिए, फिर इसका जो कुछ भी होगा हम मामला सामने। सर हम यही चाहते हैं कि हम लोग का पैसा वापस कर दे, क्योंकि जो ये आप बोल रहे हैं एडमिशन फिर से हम लोग का एग्ज़ाम होगा तो ये बैक पेपर में आ जाएगा। तो हम लोग बैक की मार्कशीट नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम लोग का जब लाइसेंस मिलेगा उस पर जो बैक मार्कशीट लगी होगी तो यही होगा हम लोग 1 साल के फेलियर हैं, तो हम लोग फेलियर का मार्कशीट नहीं लेंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमारा पैसा वापस करें। सर विद्यालय पे यही कार्रवाई होना चाहिए कि वो विद्यालय बंद करवा दिया जाए। ये बच्चों के साथ न्याय चाहिए हमको कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ ना हो। भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में ये लोग धरने पे बैठे हैं। इनका कहना है कादीपुर में एक विद्यालय है, रामचरित मिश्र महाविद्यालय है, फार्मेसी का कॉलेज है। इनका कहना है कि उन लोगों ने फीस ज़्यादा लिया, 45,000-80,000 रुपये लिया और उसके अलावा फीस भी नहीं ले रहे, मतलब एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट करा रहे हैं। उनका इन लोगों का कहना है कि उसको मान्यता भी नहीं प्राप्त है, उन्होंने गलत तरीके से एडमिशन ले लिया है। तो इस पूरे प्रकरण में इन्होंने 4 सूत्री ज्ञापन दिया हुआ है। इन चारों बिंदुओं पे हम जांच करवाएंगे, देखेंगे क्या इनके साथ कोई इनकी हक तलफी न होने पाए। अगर एग्ज़ाम नहीं लिया है, अगर ड्यू प्रोसेस में इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करें, नहीं लिया तो क्यों नहीं फीस उससे लिया, इस पूरे पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे। इसमें सर बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चुका है, क्या है? नहीं, चूँकि ये अब संज्ञान में आया है, अभी तक इसके पहले पता नहीं था, आज ये लोग आए तो संज्ञान में आया है। अब संज्ञान में आया तो इसकी पूरी तरीके से गहराई से जांच की जाएगी और इनके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इनका भविष्य बेकार हो। विद्यालय को कहा जा रहा है विद्यालय में मान्यता भी नहीं है, 66 बच्चों को कैसे एडमिशन दे दिया गया जो डिफार्मा नाम पे चला फर्जी तरीके से? नहीं, 45,000 फीस लीगल फीस होती है, बच्चे बता रहे थे 45,000। अभी चूँकि यहाँ कहीं कादीपुर का मामला है, अभी मेरी फ़ोन पे उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि हमको आदेश मिल गया एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए और हम शाम तक उस ऑर्डर की कॉपी दे देंगे। कल से हम 12 बजे तक इन लोगों को हम वो देंगे, एडमिट कार्ड देंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अब किन टर्म्स कंडीशंस पे इनको मिला क्या, उनका पेपर देखने के बाद ही कंफर्म आपको बता पाएंगे। छात्र लोग बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख भी है, इसलिए उनका संरक्षण नहीं,
सवाल है का कौन किस पे है वो नहीं है, बात है बच्चों के भविष्य का बात है। किसी पद से कोई मतलब नहीं है। तो अगर बच्चों का एडमिशन लिया गया है, लीगल एडमिशन लिया गया है, तो फिर बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित तो करना ही पड़ेगा, वो कोई भी हो उसके लिए। ठीक है, धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्र शक्ति पावर भारत माता की जय भारत माता की जय जिंदाबाद जिंदाबाद ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता होश में आओ होश में आओ। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा नायो लटां विचों आवे मैनू। वाइल्ड स्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, और पहले जरा टटोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति? जल्दी सोनी पर। वाराणसी में पीएम मोदी का 7 जुलाई को दौरा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां हुई पूरी। पीएम मोदी काशी वासियों को 1812 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की देंगे सौगात। LT कॉलेज में स्थित अक्षय पात्र मेगा किचन का करेंगे उद्घाटन के बाद पीएम मोदी करेंगे 20 बच्चों से मुलाकात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की जनसभा में 15 से 20 हजार लोग होंगे शामिल। जनसभा में 2000 खिलाड़ी होंगे शामिल। वाराणसी के नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को भी किया गया है आमंत्रित। जिलाधिकारी कौशल शर्मा ने स्कूल प्रबंधकों से की अपील। पीएम के आगमन को देखते हुए 11 बजे तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वाराणसी से संवाददाता दीपचंद सोनकर की रिपोर्ट। वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगभग निश्चित हो चुका है। वे करीब 1-1.5 बजे के बीच में वाराणसी आएंगे और करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद वापस जाएंगे। तो करीब 5 साढ़े 5 घंटे का कार्यक्रम वाराणसी में है और इस दौरान वो 3 कार्यक्रम करेंगे। LT कॉलेज स्थित हमारा जो एक सरकारी किचन बनाया गया है, जो मिड डे मील प्रिपेयर करने के लिए है। 1 लाख बच्चों का मिड डे मील इसमें अक्षय पात्र के द्वारा बनाया जाएगा और बांटा जाएगा। उस किचन का शुभारंभ वो मौके पे साइट पे जाके करेंगे। इसके उपरांत रुद्राक्ष में अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्घाटन सत्र है, उसका उद्घाटन करेंगे। और तीसरा, हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा करेंगे और साथ ही वाराणसी के करीब 1800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इन 3 कार्यक्रमों के उपरांत उनकी वापसी है। जितने भी उनके कार्यक्रम होने हैं, तीनों साइट्स पे काम लगातार चालू है और पूर्ण होने को आ गया है। जितने भी वहाँ पे लोकार्पण शिलान्यास होने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज़ किया जा चुका है। अमाउंट, धनराशि, उनके प्लाक पत्थर आदि सब फाइनलाइज हो गए हैं। स्टेडियम के जो कार्यक्रम हों, चाहे रुद्राक्ष के हों, सभी डायस प्लान आदि मिनट टू मिनट वो सारे फाइनल हो गए हैं। और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की जानी हैं वो भी अंतिम चरण में है। आज सभी फोर्सेस की, पुलिस की अधिकारियों की ब्रीफिंग की जा रही है और उसी के साथ ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। SPG जो है वो कल ही आके यहाँ पे रिहर्सल कर चुकी है और अधिकतर परिसरों को अपने कंट्रोल में लेकर अब व्यवस्थाएं करवा रही हैं। तो कुल मिला के प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इनकी पूरी हैं और लगभग अंतिम चरण की तैयारियां वाराणसी में चल रही हैं।
सर बात करें कितनी जनसंख्या है जो जनसभा में? जो स्पोर्ट्स स्टेडियम पे जनसभा रखी गई है उसमें 15 से 20 हज़ार की पब्लिक पार्टिसिपेशन होना है। इसमें मुख्य रूप से 2000 स्पोर्ट्स पर्सन्स को बुलाया गया है, क्योंकि स्टेडियम का कार्यक्रम है। स्टेडियम के रीडेवलपमेंट का कार्य 87 करोड़ रुपए से होना है। उसी का जो शिलान्यास है वो साइट पे वो करेंगे। इसी कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन्स की यूटिलिटी के लिए जितने भी वाराणसी के इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल खिलाड़ी हैं उन सबको बुलाया गया है। साथ ही विभिन्न स्टेडियम्स में जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं या हमारे कोचेज़ हैं या विभिन्न एकेडमी चलाते हैं उन सब खिलाड़ियों को बुलाया गया है। 2000 खिलाड़ियों को मिलाते हुए लगभग 15 से 20 हज़ार की जनता इस कार्यक्रम को देखेगी। इसके साथ ही इनको विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स पे और डीडी न्यूज़ पे लाइव भी प्रसारित किया जाएगा ताकि पूरे देशवासी भी इसको देख सकें। बात करें बच्चों से भी संवाद करेंगे, जो स्कूली बच्चे हैं उनसे भी संवाद करेंगे। एक मिड डे मील का किचन सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है। करीब 13 करोड़ की लागत से राज्य सरकार ने किचन बनवाया है। साथ ही LT कॉलेज में सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। अक्षय पात्रा को इसका पार्टनर बनाते हुए इसके माध्यम से एक किचन संचालित किया जाएगा जिसमें 1 लाख बच्चों का भोजन डेली बनेगा और विभिन्न विद्यालयों में वितरित होगा। जो बनाया जा रहा है करीब 13 करोड़ की लागत से राज्य सरकार ने किचन बनवाया है। साथ ही LT कॉलेज में सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। अक्षय पात्रा को इसका पार्टनर बनाते हुए इसके माध्यम से एक किचन संचालित किया जाएगा जिसमें 1 लाख बच्चों का भोजन डेली बनेगा और विभिन्न विद्यालयों में वितरित होगा। जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो इनके लाभार्थी होंगे मिड डे मील के, उन्हीं में से 20 बच्चों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इंटरेक्शन करेंगे, वो उनका हालचाल पूछेंगे। साथ ही मिड डे मील योजनाएँ या बाकी शिक्षा प्रणाली हमारी सरकारी स्कूल्स में है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन 20 बच्चों को भी छांट लिया गया है और इन 20 बच्चों का इंटरेक्शन कल LT कॉलेज में ही साइट पे ही कराया जाएगा। करीब 15 से 20 मिनट का ये इंटरेक्शन रखा गया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी वाराणसी आते हैं तो विभिन्न वर्गों से इंटरेक्शन करते रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वनिधि के लाभार्थी हों, चाहे हमारे वो आर्टिजन्स हों, चाहे कृषक भाई हों, विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइम में अलग अलग इंटरेक्शन होते रहे हैं। अब की बार मौका है स्पोर्ट्स पर्सन से करने का स्टेडियम में और साथ ही साथ LT कॉलेज में बच्चों से। तो बच्चों का तो प्रॉपर इंटरेक्शन है, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो खिलाड़ी बैठ के कार्यक्रम देखेंगे उसके अलावा रिसेप्शन और सी ऑफ में भी कुछ खिलाड़ी होंगे हमारे जो सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से रूबरू होंगे। सर बात करें कल प्रधानमंत्री का दौरा है, बच्चों के लिए क्या जो स्कूली बच्चों की क्या बंदी रहेगा या ये सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के हैं वो 1:30 बजे के उपरांत चालू होने हैं, तो कल स्कूल की बंदी नहीं रखी गई है। स्कूल की टाइमिंग जरूर कल कम करवा दी जाएगी ताकि छुट्टी बच्चों की जल्दी हो जाए और सारे लोग अपनी बसेस के माध्यम से घर पहुंच सकें। कोशिश होगी कि सारे स्कूल्स अपनी छुट्टी 11 बजे के आसपास कर लें ताकि सारे स्कूली बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाएं और वो ट्रैफिक में किसी प्रकार का वो अवरोध ना बने ताकि वो घर पहुंचने में उनको विलम्ब ना हो। इससे स्कूल्स की छुट्टी है वो कल 11 बजे करवा दी जाएगी, परंतु स्कूल्स को बंद नहीं रखा गया है। जिन्ना सकून सकून तेरी अखां विचों आवे मैनू मैं वेखिया बड़ा नायो लट्टां विचों आवे मैनू। वाइल्डस्टोन न्यू क्लासिक रेंज, लोग तो नोटिस करेंगे। इंश्योरेंस जाने दो ना बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। साहब HBM गोल्ड TMT बार कभी झुकेगा नहीं। और इसके साथ HBM गोल्ड सीमेंट की पकड़ से घर बनेगा एकदम मजबूत। घर को मजबूत बनाओ, घर का एक्सपर्ट काम पर लगाओ। HBM गोल्ड, घर का एक्सपर्ट। इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? सर D 2000 रुपए का नोट। देवी जी आपका उत्तर गलत है। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती हुई ना। हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए, वो पहले जरा टटोर लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति जल्दी।